शादी.com से कर डाली 50 से ज्यादा शादियां। 3 बच्चों का बाप निकला लड़कियों का शातिर शिकारी। दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर लड़कियों के शिकारी को ट्रैप कर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर उसके शिकार हुई लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट बना रही है ताकि मुकीम के खिलाफ शिकायत लेकर उस पर नए मुकदमे दर्ज किए जाएं। आपकी जानकारी लिए बता दें कि अब तक मुकीम अपने मुंह से उसका शिकार बन चुकी 50 से ज्यादा लड़कियों का नाम उगल चुका था। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंटरनेट भी क्या कमाल की चीज है। असल जिंदगी में अक्सर इंसान अपने ही घर वालों से सीधे मुंह बात नहीं करता, लेकिन इंटरनेट पर देश के किसी दूसरे कोने में बैठे अनजान शख्स के सामने अपने दिल का हाल खोल कर रख देता है। इंसान की इस कमजोरी का फायदा उठाने वालों को भी कमी नहीं है। उन्हीं में से एक है दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद मुकीम अयूब खान। मुकीम की उम्र करीब 38 ईयर है। वो रहने वाला तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले का है, लेकिन हिंदुस्तान भर में घूम कर लड़कियों को बेवकूफ बनाना उसका पेशा भी है, शौक भी। मुकीम इसके लिए शादी.com और जीवनसाथी.com जैसी वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करता है। जो शख्स कितना बड़ा कलाकार होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वो अब तक 50 से ज्यादा लड़कियों और औरतों की शादी के नाम पर ठग चुका है, बल्कि इनमें से कई के साथ शादी कर उन्हीं के घर में बतौर शौहर उनके साथ रह भी चुका है। दिलचस्प बात यह है कि मुकीम की खुद की शादी 2014 में हुई थी और अपनी बीवी के साथ उसके 3 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद वो पिछले 4 साल से घूम कर अलग अलग शहरों में और सूबों में शादी के नाम पर औरतों और लड़कियों का शिकार कर रहा था। मुकीम का जो पहला शिकार बनी गुजरात के वडोदरा की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला। मुकीम ने इस कामकाजी महिला को शादी.com पर प्रोफाइल बनाकर अपने जाल में फंसाया था। अपने प्रोफाइल में मुकीम ने खुद को एक सरकारी अफसर दिखाया जिसकी बीवी की मौत हो चुकी है और उसकी 5 साल की बेटी भी है। बातचीत के दौरान बड़ा दिल दिखाते हुए उसने महिला और उसके घर वालों को बताया कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है, बस अपनी बेटी के लिए एक मां चाहता है। महिला के घर वाले मुकीम की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। मुकीम इसके बाद वडोदरा शिफ्ट हो गया और इस महिला से शादी कर उसके घर में घर जुमाई बनकर रहने लगा। बस इसके बाद तो जैसे मुकीम के मुंह पर खून लग गया। ये साल था 2020 का, जब कोरोना के खौफ से लोग घरों में डरे सहमे बंद थे और इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे थे। इसी दौरान मुकीम ने एक के बाद एक फर्जी प्रोफाइल बनाकर हिंदुस्तान भर में लड़कियों और औरतों को फंसाना शुरू कर दिया। वो फोन पर मीठी मीठी बातें करता, उनसे हमदर्दी जताता और अपनी कहानी पर यकीन दिलाने के लिए उन्हें अपनी मरी हुई बीवी और 5 साल के बच्चे की तस्वीरें भी दिखा देता था। मुकीम के निशाने पर हाई प्रोफाइल मुस्लिम लड़कियां होती थी, खास तौर पर राइस घरों की ऐसी लड़कियां और महिलाएं जो तलाकशुदा हो, जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी है या फिर जिनके पति की मौत हो चुकी हो। इन सभी मामलों में लड़के के घर वाले दामाद पसंद करने में ज्यादा देर नहीं लगाते और अच्छे ओहदे पर ठीक ठाक शक्ल सूरत वाला लड़का मिल जाए तो फौरन हाँ कर देते। समाज की इस कमी और कमजोरी का फायदा मुकीम ने दिल भर कर उठाया। वडोदरा के बाद मुकीम ने दिल्ली का रुख किया, जहां के प्रीत विहार इलाके में एक बार फिर से उसने एक तलाकशुदा महिला को निशाना बनाया। शादी तय हो जाने के बाद बैंक्वेट हॉल और होटल बुक कराने के नाम पर रुपया वसूला और रफू चक्र हो गया। ऐसे ही दूसरे मामलों में उसने कभी पर्स खो जाने का बहाना करके ससुराल पक्ष से पैसे वसूले तो कभी ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड खो जाने के नाम पर रुपया उधार लिया और वापस लौटा कर नहीं आया। अगले कुछ महीनों से तो मुकीम इस धंधे में इतना परंगत हो गया कि वो ना सिर्फ शादी कर अलग अलग घरों में दामाद बनकर रहा, बल्कि अपनी कामकाजी या फिर राइस बीवी के नाम पर लोन करवा कर पैसे वसूलता रहा। कई मामलों में तो उसने अपनी इन्हीं बीवियों को गिफ्ट देने के नाम पर महंगी ज्वेलरी बुक की, पैसे भी उन्हीं से दिलवाए और फिर गहने लेकर फरार हो गया। ऐसी मासूम महिलाओं को धोखा देने के बाद मुकीम अपना मोबाइल नंबर बदल देता और मैट्रोनेल साइट से प्रोफाइल डिलीट कर देता। ऐसे में शर्म और बदनामी के डर के चलते जो तलाकशुदा और विधवा महिलाएं पुलिस से शिकायत करना तो दूर, अपने ही घर वालों से धोखा मिलने की बात छुपाती और इसके चलते मुकीम की ऐसी ही और महिलाओं को शिकार बनाने का मौका मिल जाता। अभी तक मुकीम के खिलाफ पुलिस ने 400 BC के कुल 50 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 2 मामले लखनऊ, एक दिल्ली, एक रायबरेली, एक यूपी के रामपुर में दर्ज है।
کمال کی بات یہ ہے کہ مقیم نے نہ صرف بڑے گھروں کی طلاق شدہ مہیلاؤں کو اپنے جال میں پھانسا، بلکہ سرکاری نوکری میں بڑے عہدے پر کام کرنے والی مہلائیں، جہاں تک ایک مہیلا جج کو بھی ٹھیک اسی طرح دھوکا دیا۔ جب یہ شکایتیں پولیس کے پاس پہنچی تو دلی پولیس کی کرائم برانچ اور اینٹی ایکسٹرشن اینڈ کڈنیپنگ سیل کو مقیم کو پکڑنے کی ذمہ داری دی گئی، مگر مقیم تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ وہ لگاتار اپنا موبائل نمبر اور لوکیشن بدلتا رہتا۔ پولیس جب تک اسے ٹریس کر ایک جگہ پر پہنچتی تب تک وہ دوسری جگہ نکل چکا ہوتا، مگر لگاتار سرویلنس اور مخبروں کے نیٹ ورک کے ذریعے آخرکار پولیس کو پتہ چل گیا کہ مقیم وڈودرا سے دلی آ رہا ہے اور اس کی ٹرین نظام الدین ریلوے اسٹیشن پر پہنچ رہی ہے۔ تو طے وقت پر پولیس ٹیم نے جال بچھا کر لڑکیوں کے شکاری کو ٹریپ کر لیا۔ مقیم کو دلی میں نظام الدین ریلوے اسٹیشن کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ فی الحال پولیس اس سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے، اس کی شکار ہوئی لڑکیوں اور مہیلاؤں کی لسٹ بنا رہی ہے تاکہ مقیم کے خلاف شکایت لے کر اس پر نئے مقدمے درج کیا جائیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اب تک مقیم اپنے منہ سے اس کا شکار بنی 50 سے زیادہ لڑکیوں کا نام اگل چکا ہے۔ سوشل میڈیا کی یوز کرنے کا طریقہ بندے کو آنا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی چکنی چوپڑی باتیں کرے اور اس پر ٹرسٹ کر لیں تو دھوکا کھا لیں۔ پہلے تو اپنے گھر والوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں وہ سبھی اچھے نہیں ہوتے۔ ایسے مقیم جیسے لوگ طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو ٹھگنے کے لیے، دھوکا دینے کے لیے۔ اس لیے آپ سترک رہیں، ساودھان رہیں۔ فیصلہ لینا ہو تو سوچ سمجھ کر لیں، اپنے گھر والوں کی صلاح سے لیں۔ اس آدمی کے بارے میں جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں، دل کی نہیں دماغ کی سنیں۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔